लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है, यू कैन राइट डाउन द हेडिंग, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, relation between gravitational field intensity and gravitational potential. You have studied this formula for gravitational field intensity, I is equals to gm by r square. और लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा था पोटेंशियल का, तो उसमें आपने पढ़ा था माइनस gm by r। ठीक है, तो यू जस्ट डिवाइड, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। 1 डिवाइड 1 by 2, सो I by V इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करोगे तो gm by r स्क्वायर। सो दिस इज कैंसल, यानी माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, सो I इज इक्वल्स टू माइनस v बाई r। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में जो है डिफरेंशियल फॉर्म अगर देखो तो इंटेंसिटी इज माइनस dv बाई dr। ये जो dv बाई dr है ना, या v बाई r जो है, इसको आप क्या कहते हैं, ये ग्रेडियंट है। ठीक है ना, ये चेंज इन पोटेंशियल विथ द डिस्टेंस r। ठीक है, तो ये चीज होता है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। ये एक छोटा सा डेरिवेशन था, बस पूछा नहीं जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता है, बट हाँ कहीं सवाल वगैरह में अगर आपको ये रिलेशन यूज करना पड़े तो आप करेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा गया है, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे अगर हाफ ईयरली में अगर ये सिलेबस में था तो, क्योंकि यहाँ आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं पूछा गया, अगर रहा होता तो जरूर पूछा गया होता। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं एनुअल का एक क्वेश्चन इसको, मतलब ये टॉपिक और इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक जो है, इन दोनों में से एक में एक तो मतलब चांसेस पूरे रहेंगे। सो यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ ये क्वेश्चन आपको एनुअल के पेपर का पता चल गया है। दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? आपने देखा होगा किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं तो वो वापस अर्थ सरफेस पे ही आके गिरता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है उसको वापस खींच लेता है। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ उसको फेंकते हैं और वो लौट के नहीं आता है, तो वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, बाकी अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। It is the minimum speed with which a body must be projected upward so that it may just escape the gravitational field of the earth। यहां पे जो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने के लिए हम लोग जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से करेंगे, और भी मेथड्स हैं करने के,
लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो मेथड है बहुत सिंपल है और इजी है, तो मैं यही प्रेफर करता हूं कि आप इसको ध्यान दें, आसानी से आप कर लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज सेम, हर जगह सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पे भी जब आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब आप फेंक रहे हो, तो उस वक्त जो मैकेनिकल एनर्जी होगा, यानी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट when it is at infinity. Infinity हम टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? Because when it is escaping the Earth's gravitational field, तो हम ये मान लेते हैं कि ये कहां चला गया? Infinite distance में चला गया, ठीक है। हम अब इससे अर्थ के रेंज से ये बाहर निकल गया, तो दैट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आप पहला लाइन लिख लो, टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, टोटल एनर्जी ऑन surface of earth is equals to total energy at infinity. On the surface of earth जो है काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m VE स्क्वायर, V मतलब एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि आप इसको इंफिनिटी पे भेज रहे हो, जाहिर सी बात है हम ये बात कर रहे हैं कि इट इज जस्ट एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, तो दैट मींस आपने उसको एस्केप वेलोसिटी से फेंका है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है। प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, G m बाय r, ठीक है, माइनस साइन के साथ पढ़ा है, तो माइनस G m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसीलिए हम सिर्फ कैपिटल R ले रहे हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज हम यहाँ पे देखते हैं, कहां से कहां तक की दूरी देखते हैं? अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक, तो अगर कोई चीज यहाँ पे रखा हुआ है सरफेस पे, तो उसकी दूरी कितनी हो गई अर्थ के सेंटर से? दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसीलिए हमने ये किया। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब ये पहुंच रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि वहां पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो रही है, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब आप चले जा रहे हो, तो आप ऐसे सोचो कि ये जो आर है, सेपरेशन, इट बिकम्स वेरी 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 लार्ज, यानी यहां पे आप इनफाइनाइट बैठा रहे हो, एंड इंफिनिटी का साइन जो है अगर आप डिनोमिनेटर में बैठा रहे हो, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। वैसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये है कि जब बहुत ज्यादा दूर है, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इंटरेक्शन एनर्जी है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी है। तो जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जा रहा है, तो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट, तो इंटरेक्शन नहीं है, तो नो इंटरेक्शन एनर्जी, दैट इज नो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एस्पेक्ट। अब ये हमारे पास आ गया, तो इसकी मदद से आप कह सकते हो 1/2 mve स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले चलें, ठीक, ये और ये कैंसिल हो गया, सो VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm बाय r, यानी एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज अंडर रूट 2gm बाय r। यहां तक बोलो क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी इसको आगे फर्दर भी हमें देखना है। अच्छा, हम लोगों ने जो है स्मॉल जी का वैल्यू निकाला था। स्मॉल जी का वैल्यू क्या था? GM बाई R स्क्वायर था ना। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि GR स्क्वायर इज इक्वल टू GM,
इसका इस्तेमाल हम इस इक्वेशन में करते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 इसके वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 कैपिटल GM की जगह यू कैन राइट स्मॉल g r स्क्वायर बाय r। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी इसके वेलोसिटी इज अंडर रूट 2g और यहां पे अगर g और r, ठीक है, g की वैल्यू जो है 9.8 है और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है 6400 किलोमीटर है, उसको बैठा के अगर आप सॉल्व करते हो तो यू विल फाइंड दैट दिस वैल्यू इज कमिंग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर आवर तब तो हो गया। इतना ही कम स्पीड में अगर स्केप होने लगता तो पता चलता कि क्रिकेट का मैच नहीं हो पाता। अभी जो इंडिया जीत के आई इतना खुशी मना रहे हैं, वो ही नहीं पाया होता। बार बार बॉल जो है आपके ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर बजट बहुत है अभी। हाँ, क्या चीज? सीआई का बजट बहुत है। अरे मतलब बजट इम्पोर्टेंट है, टाइम सोचो ना। तब तो कोई भी मतलब जो है अब लॉफ्टेड शॉट पे कैच आउट ही नहीं होता। चलो छोड़ो, हटाओ, क्रिकेट की बात कर। तो नीचे अपना वैल्यू भी लिख लेना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड कैपिटल आर वी गेट इसकी वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर अर्थ की एवरेज डेंसिटी को अगर हम रो मान लें तो मास को आप ऐसे लिख सकते हैं, वी आर कंसिडरिंग द अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फीयर, जो कि एक्चुअली में है नहीं, ठीक है ना। तो ये एक आप कह सकते हो कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मास हमारा ये हो गया। तो अगर मास ये हो जा रहा है तो फिर जो ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, रब कर दिया हमने, ये फॉर्मूला निकाला था ना। इस फॉर्मूले में अगर m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करके देखिए क्या आ रहा है। 2/r, ये तो रहने दो, gm की जगह यू कैन पुट g और m की जगह यू कैन पुट 4/3 पाई r क्यूब रो। सिंप्लीफाई करो, देखो क्या कुछ हो रहा है और कुछ होने की संभावना है। मेरे ख्याल से तो यही दिख रहा है। सो इट इज कमिंग 8/3 पाई जी रो आर स्क्वायर। तो एवरेज डेंसिटी के टर्म में भी इसके वेलोसिटी इस तरीके से।
तो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, तो उनको जो है आपने देखा होगा कि लॉन्च किया जाता है, जो रॉकेट्स हैं उसको लेके जाते हैं और ऑर्बिट में ले जाके उसको वहां पे उसको लॉन्च करते हैं। तो वहां पे लॉन्च करने का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर स्पीड होती है, जो कि डिफरेंट हाइट पे वो स्पीड वैरी करती है, वरना अगर उससे कम स्पीड दोगे तो फिर सैटेलाइट क्या होगा, वापस अर्थ सरफेस पे गिर जाएगा। कम से कम आपको उसको उतनी स्पीड देनी होगी, तो उतना स्पीड अगर आप देते हैं तो फिर वो अर्थ के चारों तरफ ऐसे गोल गोल चक्कर काटता है। ठीक है, तो उसी स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो राइट डाउन द डेफिनेशन, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट, इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड to put the satellite into its orbit around the earth ठीक है। सो मान लो दिस इज एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, एंड दिस इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस, मास ऑफ द सैटेलाइट इज n, और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है एज यूजुअल दैट इज r। अब एक चीज देखो, सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। आप सबने पढ़ा है क्लास 9th में भी, एकदम बेसिक जनरल सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक नेसेसरी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड व्हाट इज दैट नेसेसरी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहां पे भी जो है सैटेलाइट को एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहां से मिल रहा है, कोई ना कोई एजेंट होता है जो वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स या रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको प्रोवाइड कराता है। तो यहां पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, क्योंकि देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी इक्वेशन की मदद से जो है हमारा डेरिवेशन शुरू होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स is equals to the necessary centripetal force needed for orbiting। तो ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे क्या है, G m by r plus h स्क्वायर, है कि नहीं। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द सैटेलाइट m v स्क्वायर बाय रेडियस क्या है, r प्लस h। ये हो गया। अब यहां से देखो जो है, अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो r प्लस एच और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एंड यू गेट v नॉट स्क्वायर यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, और m और m भी कैंसिल हो जा रहा है, दैट इज
GM by R plus H, or you can say this is under root GM by R plus H. ठीक है, we know that GM is equals to GR square. पता है हम लोगों को? So substituting this, ये चीज आएगा। अब जो h है ना, that is very very small as compared to the radius of the earth. ठीक है, h is very very small as compared to the radius of the earth. So as h is very very small as compared to the radius of the earth, तो फिर आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो v naught is equals to gr square by r, or you can say simply v naught is equals to under root gr. और ये जो है, वैसे तो ये फॉर्मूला ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है, बट ये जो है एकदम जनरल ऑर्बिट के लिए जो है द वैल्यूज आर फिक्स्ड। ये हाइट पे नहीं डिपेंड कर रहा है, जी और आर पे डिपेंड कर रहा है। बोथ जो है कांस्टेंट वैल्यूज हैं 9.8 और 6400 किलोमीटर, और इसको बैठाने के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ जी एंड आर वी गेट 7.92 kilometers per second. 7.92 kilometers per second. Now हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है that is relation between orbital velocity and escape velocity. Relation between orbital velocity and escape velocity. ठीक है, तो escape velocity जो है और orbital velocity, escape velocity कितना है बेटा? अंडर रूट 2g r, और ये क्या आया है? अंडर रूट gr. ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यू आर गेटिंग दिस इज रूट 2, यानी आप कह सकते हैं इसके वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो अक्सर एग्जाम्स में जब वो क्वेश्चन डेरिवेशन दिया जाता है तो डेरिवेशन के साथ साथ ये भी एक चटनी के रूप में आपके सामने रख दिया जाता है कि दोनों के बीच का एक रिलेशन बता दो। कोई मतलब का नहीं है ये, ठीक है, बस याद रखिएगा, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ करना भी नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग जो होगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्लास लास्ट 2 टॉपिक्स विल डिस्कस, एक ये टाइम पीरियड एंड द अदर इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट और बाइंडिंग एनर्जी, दोनों एक ही टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड द चैप्टर विल बी ओवर।